नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो आज की वीडियो में जैसा हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में आप सभी को वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए पेपर सेट मॉडल पेपर सेट लेकर आने वाले हैं। तो हम आप सभी के लिए मॉडल पेपर सेट लेकर आए हैं, जिसमें हमने आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का समावेश किया, जिसमें हमने आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर आज की वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, वीडियो पूरा एंड तक जरूर बने रहे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में बच्चा किस अवस्था में होता है। तो जो पियाजे जी के अनुसार वो 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है वो किस अवस्था में होता है। तो वो होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ठोस संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा इसका सही आंसर। तो आज से आप सभी को डेली शाम के 7 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए मॉडल पेपर सेट हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। तो प्रतिदिन शाम को 7 बजे आप लोग अपने चैनल पर आकर अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर आकर प्रतिदिन आप लोग अपने पेपर सेट लगा सकते हो, अपनी तैयारी जांच सकते हैं, अपनी तैयारी को भांप सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कैसी है। तो सब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधिगम का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो अधिगम का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से क्या माना जाता है। तो वो माना जाता है अनुभव, यानी खुद से करके सीखने पर जो अनुभव प्राप्त होता है वो सबसे अच्छा अधिगम का स्रोत माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है छात्र की समग्र प्रगति, यानी छात्र की बराबर प्रगति को देखते रहना, छात्र की प्रतिक्रियाओं को बराबर देखते रहना क्या कहलाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो प्रतिदिन शाम को 7 बजे अपने चैनल पर जुड़ जाया करिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए शाम को 7 बजे अपने क्लासेस लेकर आ जाया करेंगे। शाम को 7 बजे आप सभी को वीडियो मिल जाया करेगा, जिसमें आप सभी के लिए वर्ग 3 चयन परीक्षा के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया। तो जेडपीडी जो दिया था वो दिया था वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की क्या होगा इसका सही आंसर। और डेली शाम को 7 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जिससे कि आपको डेली शाम के 7 बजे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा प्रत्येक क्लासेस का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी अधिगम विधि में छात्र स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इनमें से वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो वो होता है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्री प्राइमरी स्तर पर सीखने का प्रमुख साधन क्या है। तो प्री प्राइमरी स्तर पर सीखने का प्रमुख साधन क्या होता है। तो वो होता है खेल, यानी खेल प्रतिक्रियाएं करके बच्चे प्री प्राइमरी स्तर पर सीखते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से, IQ का फुल फॉर्म यानी IQ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वो होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। इंटेलिजेंट क्वेश्चंस क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो आज के वीडियो का 8वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो वो होता है बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा इसका सही आंसर। 9वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। अनुकरण किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया है। अनुकरण जो होता है, अनुकरण किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया होती है। तो वो होती है सक्रिय, यानी करके सीखना, खुद से करके सीखना, सक्रिय होकर सीखना क्या कहलाता है अनुकरण की अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो आज के वीडियो के 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप सभी से। तो 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है, सीखने की सबसे प्रभावशाली तकनीक कौन सी होती है। यानी सीखना लर्न करना सबसे अच्छी प्रभावशाली तकनीक इनमें से कौन सी होती है। तो वो होती है करके सीखना, यानी खुद से करके सीखना सबसे अच्छी प्रभावशाली तकनीक होती है सीखने की। तो ये होगा इसका सही आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं। तो 11 नंबर से 17वें नंबर के क्वेश्चन तक जो रहेंगे वो आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे। तो मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। और आप लोगों की जो भी क्वेरी हो, जो भी आप लोगों को सलाह या सुझाव देना चाहें, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप लोग सुझाव दे सकते हैं। आप लोग जो भी सलाह या सुझाव देना चाहें
तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है 2/3 का 50% कितना होगा। तो 2/3 का 50% कितना होगा। तो 50% जो होगा तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 बार जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा 3, तो कितना बचा 1/3। तो कितना होगा 1/3। 1/3 क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो कितना होगा 10 गुणे 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ये सभी को ही पता होगा आप सभी को कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में होते 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का क्या होता है 1 किलोग्राम। तो ये होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सभी लोगों को पता होगा। 1 डजन यानी 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, यानी 1 दर्जन में कितने नंग होते हैं। तो वो होते हैं 12 नंग। 12 क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं कि 20% का दशमलव रूप कितना होगा। तो 20% का जो दशमलव रूप होगा वो कितना होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 का आप इसमें 2 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे होगा दशमलव, तो यहाँ पे एक जीरो आएगा। यहाँ पे आप जीरो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। तो 10 10 दूनी 20, तो 0.2, तो 0.2 क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है तो 11 नंबर से लेकर 17वें नंबर तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है इसमें। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया आप सभी को कि इसमें मॉडल पेपर में हमने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर समाहित करके आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर सेट बनाया जो जिससे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। कोण नापने की इकाई क्या है। तो कोण नापने की इकाई क्या होती है। तो वो होती है डिग्री। डिग्री के माध्यम से क्या नापा जाता है कोण। तो डिग्री क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3/4 का और 2/5 का योग कितना होगा। तो 4 और 5 का ले लेंगे एलसीएम तो कितना आया होगा 20। अब 4 से 5 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। ऐसे 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। 4 से इसको इंटू करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 और 15 कितना होता है 23। तो 23/20। 23/20 क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से 18 नंबर से लेकर 22 नंबर तक यहाँ पर आपका ईवीएस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ईवीएस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर किस गैस को छोड़ते हैं। तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर किस गैस को छोड़ते हैं। तो वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है पेड़ों से। तो ऑक्सीजन होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है। तो वो है राजस्थान। राजस्थान क्या होगा इसका सही जवाब। 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो मुंह से शुरू होती है। मुंह के लार से क्या होती है पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 21वें नंबर का क्वेश्चन है। 21वें नंबर में पूछा गया है एक सामान्य मनुष्य के दिल की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है। तो सामान्य मनुष्य की दिल की धड़कन होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है। तो वो होती है 60 से लेकर 80 तक। 60 से लेकर 80 क्या होगा इसका सही आंसर। 22वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका ईवीएस से ही पूछा गया है। राष्ट्रीय झंडे में नीचे का रंग कौन सा होता है। तो वो होता है हरा। राष्ट्रीय झंडे में जो सबसे नीचे का रंग होता है तो वो कौन सा होता है हरा रंग। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आप सभी से आगे के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। तो आगे आप सभी से हिंदी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। आप सभी लोगों को हिंदी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पढ़ाई शब्द किस क्रिया से बना है। जो पढ़ाई शब्द है वो किस क्रिया से बना है। तो वो बना है पढ़ से। पढ़ क्या होगा एक क्रिया जिसमें आपकी प्रत्यय क्या लगा है इसमें ई। तो पढ़ क्रिया में आपका प्रत्यय लगा है ई जिससे आपका बना है पढ़ाई। तो पढ़ होगा इसका सही आंसर।
अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो सत्य को माने उसके लिए सही शब्द क्या होगा, तो वो होगा आस्तिक। आस्तिक होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो का 25वां क्वेश्चन है, रामायण एक प्रकार की है, तो रामायण एक प्रकार का क्या है, महाकाव्य। महाकाव्य होगा इसका सही जवाब। 26वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 26वें क्वेश्चन में पूछा गया जल्दी में यह कौन सा विश्लेषण है, तो जल्दी में यह कौन सा विश्लेषण होता है, तो वो होता है इसमें से क्रिया विश्लेषण। क्रिया विश्लेषण होगा इसका सही आंसर। आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और 27वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। पढ़ा लिखा कौन सा समास है, पढ़ा लिखा में कौन सा समास है, तो वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होगा इसका सही जवाब। तो आज से हमने आपके मॉडल पेपर सेट करवाना शुरू कर दिए, जो कि आपके एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए हमने आपको मॉडल पेपर शुरू करवा दिए हैं। तो मॉडल पेपर सेट आप सभी को कैसे लग रहे हैं, यदि वीडियो और पेपर सेट आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, फ्री में अपनी पूरी तैयारी प्राप्त करने के लिए, पूरी तैयारी अपनी जांचने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को डेली नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। क्योंकि आप सभी को एमपी टेट चयन परीक्षा के लिए डेली शाम को 7 बजे क्लास मिलने वाली है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर सेट करवाए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो डेली अपनी क्लासेस को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों कल शाम को 7 बजे एक नई क्लास के साथ, एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।